पे ध्यान दीजिए। ओम शांति। ओम शांति। कैसे हैं आप? कैसे हो आप? पापा जैसे पापा ओम शांति। आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। आप बात सुनेंगे शिव बाबा की, है ना? कल क्या सुनाया था? क्या सुनाया था कल? शांति सुनाया था। क्या सुनाया था? सुनो भी मत और ऐसे काम कैसे चलेगा? सुनेंगे भी नहीं है और किसी को कहेंगे भी नहीं तो काम चल जाएगा? नहीं, सांप को काटने के लिए मना करा था, फुनकार मारने के लिए थोड़ी कहा था। मना करा था, वही ना। बीच में रह गया था। हाँ, आंधी आ गई थी। बीच में नहीं रहा था, आधे से ज्यादा हो गया था, यहाँ तक हो गया था, निर्णय शक्ति तक, है ना? जब हम शिव बाबा को याद करते हैं तो हमारे अंदर ये सारी शक्तियां ऑटोमेटिक आ जाती हैं। पहले कौन सी बताई थी? समेटने की। ठीक है, इधर नीचे पेड़ वाली दिखा रखी है, ये सहन शक्ति। फिर तीसरी है समाने की शक्ति, फिर चौथी है परखने की शक्ति, और ये पांचवी है निर्णय करने की शक्ति। और फिर दिखाई है सामना करने की शक्ति। देखिए, ये दोनों शक्तियां हैं। एक तरफ तो दिखा रखा है सहन करने की शक्ति, और इधर दिखा रखा है सामना करने की शक्ति। सहन भी करना है और सामना भी करना है ना? कमाल की बात। तो कहाँ सहन करना है और कहाँ सामना करना है? सहन करना है वहां जहां अपनी गलती है, ठीक है? और सामना करना है वहां जहां हमारी गलती नहीं या हमारा नुकसान हो रहा हो, उस नुकसान को बचाने के लिए। समझो, आपके घर पे कोई चोर आ जाए तो उस समय कौन सी शक्ति की जरूरत पड़ेगी? कौन सी शक्ति की जरूरत पड़ेगी उस समय? सहन करने की या सामना करने की? सामना करने की। उस समय सहन करके कोई बात नहीं भैया, कर ले, चलेगा? ले जा, जितना ले जाना। ले जाओ भैया, हम ना कहने के कुछ भी। ये हुआ सहन करना। ठीक है, तो काम बिगड़ेगा या सुधरेगा? बिगड़ेगा ना। और काम हमें बिगाड़ना नहीं है, तो कौन सी शक्ति चाहिए? सामना करने की शक्ति। यहाँ चित्र में दर्शाया गया है, ये तो चोर का एक उदाहरण दिया आपको। जैसे समझो, घर में कोई कमाने वाला व्यक्ति है, एक ही है, बाकी सब खर्च करने वाले हैं, कमाने वाला एक। और बाई चांस वो आत्मा शरीर छोड़कर चली जाती है तो कितना बड़ा पहाड़ सा गिर जाता है परिवार के ऊपर, है ना? कितनी भारी समस्या है ये। तो ऐसे में फिर क्या करें? कई लोग तो इतने दुखी हो जाते हैं, इतने दुखी हो जाते हैं कि अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठते हैं उनके जाने के बाद, और इतना डिप्रेशन में, तनाव में आ जाते हैं कि पागल वाली स्थिति हो जाती है। जबकि उस समय जरूरत क्या है कि वो जाने वाली आत्मा तो चली गई, वापस तो वो आने वाली है नहीं। जब कितना भी रोए, कितना भी अपने आप को पागल बना ले,
जाने वाला कभी आज तक आया है जो हमारा आएगा? नहीं आता ना। तो उस समय जरूरत है हमें ऐसी परिस्थिति का सामना करने की, मतलब ये समझने की, जो हमें शिव बाबा ने पाठ पढ़ाया है कि बच्चे तुम आत्मा हो। तो जो गई है वो भी कौन थी? वो भी आत्मा ही थी। आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा एक चोला छोड़ा, अब उसको दूसरा चोला लेना है। यहाँ कर्मों का हिसाब किताब पूरा हुआ, अब उसको दूसरी जगह कर्मों का हिसाब किताब देना है। ना वो हमारे से रुके, ना वो भगवान से रुके। तो फिर दुख किस बात का है ना। तो उस समय समझ चाहिए कि जो जिम्मेवारी उनकी थी वो चली गई आत्मा। अब वो जिम्मेवारी किसे उठानी है? मुझे उठानी है। तो जिम्मेवारी उठाने के लिए कितनी पावर चाहिए? बहुत पावर चाहिए ना। अब बच्चों को कमा के भी खिलाना है, जो पहले थी वो तो थी, अब जाने वाली आत्मा की भी जिम्मेवारी मेरे ऊपर आ गई। तो डबल जिम्मेवारी हो गई, कमाना भी और घर को संवारना भी। तो ऐसी शक्ति मिलती है शिव बाबा की याद में। अगर शिव बाबा याद है तो ऐसी परिस्थिति भी हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। और शिव बाबा साथ नहीं है, शिव बाबा की याद नहीं है, तो फिर क्या हो जाता है आप सब समझते है ना। फिर सारा परिवार ही तिरबितर हो जाता है, क्योंकि उसके बाद हमें संभालना था और हमारी स्थिति खराब हो गई। तो सामना करने की शक्ति भी शिव बाबा से मिलती है। फिर दिखाया है सहयोग करने की शक्ति। जिस तरह से दिखाया है कि एक एक उंगली के सहयोग से पर्वत उठ जाता है। महाभारत में दिखाया ना, श्री कृष्ण जी ने कन की उंगली से गोवर्धन पर्वत उठा दिया था सबको बचाने। तो अंगूठे ने कहा, महाराज सबसे बड़ा मैं इसलिए हूँ, दुनिया में जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं उनको जब कभी अपनी प्रॉपर्टी नाम करने वाली बात आई है ना, या कहीं साइन करने वाली बात आई, तो अब साइन तो करना वो जानते नहीं है, तो फिर क्या लगाते? अंगूठा ही लगाते। तो इसीलिए सबसे बड़ा जितने भी कागजात के काम है वो मेरे अंगूठे के बिना हो ही नहीं सकते। तो इसलिए मैं बड़ा। राजा ने कहा बात तो ठीक कह रहा है, अंगूठा लगेगा तभी तो गाड़ी आपकी होगी, बंगला आपका होगा, खेती जो भी है। अब दूसरी उंगली से पूछा, भाई तुम कैसे बड़ी हो? तो इस उंगली ने कहा, महाराज आज तक लोगों को भगवान की जो याद दिलाई है वो सिर्फ मैंने ही दिलाई है। कैसे? जब भी कभी भगवान की तरफ इशारा किया गया तो मेरा ही सहारा लिया। लोगों ने कहा सबका मालिक एक है, तो कौन सी उंगली उठी? है ना, ऐसा नहीं कहा सबका, सारी उंगली नहीं उठी, या अंगूठा या बीच वाली नहीं उठी, सबका मालिक एक है। दूसरा, जब कभी किसी का सामना करने वाली बात आई तो भी लोगों ने मेरा ही सहारा लिया। क्या कहा? देख लोगे तुझे। ठीक है, यही चलती है ना सबसे आगे। ऐसा तो देख लूंगी तुझे, ऐसा हाथ हिलाते हैं क्या? ऐसे कर, देख लूंगी तुझे। या किसी की तरफ कभी कोई हम पहचान के लिए इशारा करते हैं तो भी यही उंगली आती है। ऐसा हाथ नहीं जाता कि वो खड़ी, वो ऐसे है ना, निशाने के लिए भी ये उंगली लगती है। तो इस पर भी राजा ने सोचा बात तो सही है। अब बीच वाली उंगली से पूछा, तुम कैसे बड़ी हो? तो इसने बड़े सरल शब्दों में कहा, हाथ कंगन को आरसे क्या, पढ़े लिखे को फांसी क्या। मतलब जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है तो वो कहीं भी फंस नहीं सकता, आसानी से निकल जाता है, क्योंकि उसको दांव पेच बहुत सारे आते हैं। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति, जो अनपढ़ होता है वो बेचारा कहीं ना कहीं फंस जाता है समस्याओं के बीच में। कहने का भाव कि मैं तो हूँ ही बड़ी देखने में, मेरे से क्या पूछते हो।
पूछने की जरूरत है इस उंगली के लिए? अपने आप में बड़ी दिखाई दे रही है ना। अब उसके साइड वाली उंगली से पूछ, जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो पूजा में छींटा आदि लगाना होता है तो इसी से लगाते हैं। दूसरे जब कभी तिलक लगाते हैं तो भी इसी उंगली से लगाते हैं। तो मैं शुभ कार्य में काम आती हूँ। और जब तक कोई शुभ काम नहीं होगा तो सब बेकार ही बेकार है। और शुभ काम तो कोई भी नहीं करना चाहता, शुभ भी चाहते हैं ना। अब ये उंगली बची, देखने में तो इतनी छोटी सी है ये। कहा महाराज मैं देखने में बेशक छोटी सी हूँ, लेकिन मैं सबसे बड़ी हूँ, सबसे बड़ा काम करती हूँ। बोला वो कैसे? कहा कि देखो महाराज, जब दुनिया में आफत पड़ी, इंद्र देवता नाराज हो गए गोकुल वालों के ऊपर, तो पूरे गोकुल की रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने की। तो किसका सहारा लिया? एक मेरा ही सहारा लिया, जो पूरा गोवर्धन पर्वत उठा दिया और उसके नीचे सब सेफ हो गए। दूसरा, आप मुट्ठी बंद करो तो मेरा ही सहारा लोगे, है ना। अगर मैंने ये निकाल दी तो जो भी चीज डालोगे आप उसमें सब नीचे निकल जाएगा। और कभी अगर किसी के मुक्का मारने वाली बात आई तो भी किसका सहारा लेंगे? मुक्का लगता है ना ऐसे, अकल की उंगली हटा दो मुक्का बनेगा? बन ही नहीं सकता, ठीक है। इससे बने, मजबूती जो आएगी वो इसी से आएगी। तो देखने में तो मैं छोटी हूँ, लेकिन मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। अब पांचों उंगली की बात सुन के राजा को थोड़ा चिंतन चला, अब किसे बड़ा कहे, हर एक की विशेषता अपनी अपनी है। तो राजा ने सोचा क्या किया, तो एक दिमाग में आइडिया आया राजा को। क्या आइडिया आया? राजा ने एक बूंदी का थाल मंगाया। बूंदी समझते हैं, छोटी छोटी होती, लड्डू बनाया, जिसके लड्डू बनाया, वो बूंदी मंगाई, थाल और रख दिया। कहा अच्छा एक काम करो, पांचों उंगली एक एक लड्डू बना के दिखाओ। अब अंगूठे को कहा पहले आप बना के दिखाओ, तो अंगूठा डोलता रहा उसमें थाल में। बनेगा अकेले अंगूठे से लड्डू? नहीं बन सकता। राजा देखता रहा, परेशान हो गया। अंगूठा एक तरफ खड़ा हो गया। राजा ने कहा अच्छा दो मिलके, अंगूठा और ये पहली उंगली, नहीं बना। कहा अच्छा चलो तीन मिलके बना दो, तो तीन हो गई है। कहा अच्छा चार मिलके बना दो, तो चार, इससे भी नहीं बना। तो कहा अच्छा चलो पांचों मिलके बना दो, तो फटाफट लड्डू बन के तैयार हो, है ना। तो बताइए, तो ऐसे आपके घर की सफाई होनी है। आप झाड़ू की एक सीख उठा लो, झाड़ू मतलब सफाई हो पाएगी। लेकिन जब सारी सीखों को हम जोड़ देते हैं तो कितना भारी किचड़ा भी आप सकेर देते हो। कहा जाता है अकेला चना कभी बाहर नहीं भून सकता, मतलब अकेला चना कभी भूनता ही नहीं है। वैसा हो जाएगा, वो काला पड़ जाएगा, है ना, लेकिन वो खिलेगा नहीं। जब सबके साथ भूनता है ना, तब खिलता है। तो सहयोग की शक्ति एक ऐसी शक्ति है कि कोई भी असंभव काम भी संभव हो जाता है। और जहाँ सहयोग की शक्ति नहीं है, देखो पहले दुनिया में हम देखते थे, हमें भी याद है, आप सबको भी याद होगा, पहले छप्पर डालते थे, याद है। तो छप्पर उठाने के लिए कितने लोग आते थे? हाँ, और बिना बुलाए आ जाते थे, एक इशारे पर ही। और आज छप्पर नहीं हो रहा, आज तो लेंटर पड़ रहा। तो लेंटर में आता है कोई, मजदूर करने पड़ते हैं, है ना। तो कितना परिवर्तन हो गया। छप्पर ऐसे उठ जाता था, लेंटर ऐसे नहीं उठता। लेंटर के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो समय चल रहा है, सत्युग लाने का समय चल रहा है। तो सत्युग लाने के लिए ला तो सकते हैं शिव बाबा भी अकेले धरा पर,
लेकिन हम सबका भाग्य कैसे बनेगा? सतयुग में शिव बाबा को तो आना नहीं है, शिव बाबा थोड़ी ना राज्य करेंगे, वो तो परम धाम में बैठ जाएंगे ज्ञान देने के बाद। सतयुग में तो जन्म हम सब लेंगे ना, तो मेहनत किसको करनी पड़ेगी? हमें। तो वो मेहनत कौन सी है? अब शिव बाबा हमें सिखा रहे हैं, और कोई मेहनत नहीं है। कोई आपसे गन्ने नहीं गिरवाए जा रहे, ठीक है? कोई गोबर नहीं उठवाया जा रहा, ये तो आपके शरीर के लिए है, वो तो करते ही, वो करना ही है भाई। पेट को 2 रोटी देनी है, तो जिसका जो काम है उसको वो काम करना ही है भाई। आपका काम हुआ, मेरा काम ज्ञान देने का है, तो मैं ज्ञान दे रही हूँ। किसी का काम फैक्ट्री चलाने का है, किसी का काम खेती करने का, किसी का काम घर में रोटी बनाने का, तो सबके काम है ना। अगर हम करेंगे नहीं काम, तो पेट को रोटी मिलेगी? नहीं मिल सकती ना। तो सबके अपने अपने ये काम है। अब शिव बाबा का तो ये काम नहीं ना। शिव बाबा का तो काम केवल हमें ज्ञान सुनाया, बच्चों को तैयार हम सबको कर दिया और परम धाम में जाकर बैठ गए। अब सत्युग लाना है, तो उसके लिए शिव बाबा हम बच्चों से सहयोग मांग रहे हैं। देंगे सहयोग? हाथ खड़ा करो जरा, कौन कौन सहयोग देगा सत्युग लाने में? मतलब सरोज बहन कह रही है तो उठाया जा रहा है अपनी तरफ से नहीं। आप सब चाहते हैं ना सत्युग मतलब एक अच्छा समाज आ जाए, है ना? तो अच्छा समाज लाने के लिए क्या करना है? हमें अच्छी ही बातें करनी है। आज बुरा समाज क्यों आया? क्योंकि बुरी बातें की, है ना? जब बुरी बातों से बुरा समाज आ सकता है, तो क्या अच्छी बातों से अच्छा समाज नहीं आ सकता? यही तो सहयोग देना है। जो भी हम बात करें किसी से, काम की बात करें, फालतू की बातें ना करें। जो भी हम सोचें अच्छा सोचें, जो भी हम करें अच्छा करें, किसी का भला करें। मतलब ये सहयोग शिव बाबा को चाहिए, ठीक है? तो मुश्किल है? कोई मुश्किल है ना। केवल हमें इतना सा थोड़ा सा तो परिवर्तन करना। मन वही है, मन को केवल हमें दिशा दिखानी। अब तक मन जाता था फालतू की बातों में, अब मन को दिखानी है अच्छी राह कि इन बातों को सोचे, ठीक है? मुख बोलने का ही काम करेगा। अब तक अनाप शनाप कुछ भी बोल देता था, अब इसे समझा के रखना कि उतना ही बोलना जितनी जरूरत है। कान भी वही काम करेंगे सुनने का, बस कानों को समझा देना है कि उतनी बात सुनना जितनी जरूरत है, बाकी सब बाहर के गलती से चली भी जावे तो दूसरे कान से साथ के साथ सप्लाई कर देना, अंदर मत जाने देना। तो कानों को ये समझा के रखना है। हाथों को क्या समझाना है? कि वही काम करना जो किसी का बुरा ना हो जाए, किसी का नुकसान ना हो जाए, है ना? आंखों को क्या काम देना? वही कि किसी को गलत नजर से मत देख लेना। तो सिर्फ जरूरत है हमें अटेंशन देने की, ध्यान देने की। बस ये सब बातें तो हम पहले से भी जानते थे ना, लेकिन कभी अटेंशन नहीं दिया। अब जरूरत है अटेंशन देने की। जैसे आपके घर में 4 दरवाजे हैं, 8 खिड़कियां हैं, जहाँ से कोई भी आ सकता है। पहले कोई भी आ रहा था जा रहा था, आ रहा था जा रहा था, हमारा कभी चाकू उठा के ले गया, कभी कुर्सी उठा के ले गया, कभी पटरी उठा के ले गया, कभी कोई कपड़ा ले गया। हमें पता ही नहीं चलता था कौन कहाँ से आ रहा, क्योंकि सारे खुले हुए हैं, कहीं से कोई भी आ जाता था। अब हमें अपने नुकसान को बचाना है तो क्या करना पड़ेगा? खिड़की भी बंद करके रखनी पड़ेगी, दरवाजा भी अब बंद कर नहीं सकते समझो, क्योंकि बार बार खोलना भी पड़ता है। अभी कोई आ रहा काम के लिए, अभी कोई आ रहा, अभी कोई आ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? फैक्ट्री वाले क्या करते हैं? फैक्ट्री में कोई नुकसान भी ना हो और गेट भी बंद नहीं रखना जी, पहरे पे खड़ा कर देते हैं किसी को, है ना? कोई आया देखा काम का व्यक्ति है तो दरवाजा खोला, नहीं तो बाहर से बाहर ही उसको बंद। तो नुकसान होता है फैक्ट्री में। फैक्ट्री से कोई बाहर गया तो भी उसके सामान की चेकिंग होती है कि अंदर से कोई सामान लेबर लेके तो नहीं गई। तो क्या रखा? पहरेदार। पहरेदार से
सारे नुकसान बच गए होने से। ऐसे अब हमें भी क्या लगा देना है, पहरेदार लगा देना है। किस चीज का पहरा? मन क्या सोच रहा है, आंखें कैसा देख रही हैं, मुख क्या बोल रहा है, कान क्या सुन रहे हैं, हाथ कैसे काम कर रहे हैं। तो अटेंशन को ही दूसरे शब्दों में पहरा कहते हैं, ठीक है। तो शिव बाबा को ये सहयोग चाहिए, तो देंगे पक्का। तो इसमें तो कोई खर्च वाली बात नहीं ना, जल्दी सत्युग आ जाएगा। भाई एक ने झूठ बोलना छोड़ा, 1 से 10 लोगों ने सीख लिया, तो 10 लोग हो गए ना सत्यवादी। 10 से 20 लोगों ने सीखा, 20 से 40 से 40 से 80, ऐसे संख्या बढ़ते बढ़ते फिर सारा संसार सत्यवादी हो जाएगा। उसी को सत्युग कहते हैं, ठीक है। कोई ऊपर से सीख के आता है क्या? यहाँ एक दूसरे को तो हमें बतानी है बातें कि भाई ये सही है और ये गलत है, ठीक है। फिर यहाँ दिखाया है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। हाँ यही है, कछुए बता रहे हैं। इस शक्ति का नाम है विस्तार को संकीर्ण करना, मतलब फैले हुए को समेटना। जैसे कछुए को आप देखते हैं, जब उसे अपने कामकाज करने होते हैं तो अपनी इंद्रियों को बाहर निकालता है, वो हाथ पाँव को टहलता खाता पीता जाता है ना। जब उसे कोई खतरे वाली बात दिखाई देती है तो क्या करता है, वो पूरा सिकुड़ जाता है, पत्थर जैसा बन जाता है। हाँ, ऐसा बताता है कि उसके ऊपर को गाड़ी भी उतर जाए ना तो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। पता नहीं किस चीज़ का वो उसकी खोपड़ी वो बनी होती है पूरी, है ना। तो शिव बाबा कहते हैं ऐसे ही आप कछुए से भी क्या सीख लो। जब कोई कामकाज करने होते हैं, आपको जिम्मेवारी निभानी होती है, तो हाथ पांव चलाओ, मन बुद्धि को चलाओ, और जब आपको लगे कि कुछ गड़बड़ होने वाला है तो तुरंत बुद्धि को समेट के शिव बाबा में लगा। तो जो नुकसान होने वाला है ना, मतलब हमारे ऊपर जो आफत आने वाली है, वो आफत का असर हमारे ऊपर नहीं होगा, ठीक है। जब बुद्धि को हम चारों तरफ से हटा के एक शिव बाबा में लगाएंगे, तो जैसे कछुआ सेफ, ऐसे हम भी सेफ रहेंगे। तो ये शक्ति भी मिलती है शिव बाबा को याद करने से। तो ये 8 शक्तियाँ जो दिखाई हैं, यही वो 8 हाथ है दुर्गा माँ के, ठीक है। ये 8 तरह की एक तरह से डिग्री है। समझो जैसे आपके 2 हाथ हैं और आपको मिलनी है 4 डिग्री, तो एक हाथ में 1 डिग्री आपने पकड़ ली, दूसरे हाथ में दूसरी डिग्री पकड़ ली, अब तीसरी डिग्री और मिल रही है आपको, वो किस में पकड़ोगे? और रखनी हाथ में है, ऐसे नहीं लीड टेबल पे रख दी, लीड टेबल पे रख दी, हाथ में, क्योंकि लोगों को दिखाए तो हाथ में देगी ना, आपके हाथ में ये चीज़ें। फिर चौथी डिग्री मिलनी है तो छोटा हाथ भी चाहिए, है ना। तो इसलिए 8 हाथ दिखाए देवी को कि 8 शक्तियाँ थी उसके अंदर, बाहर से कोई 8 हाथ नहीं थे। आज के टाइम कोई बच्चा जन्म लेता है, 2 हाथ होते हैं सबके, उसके तीसरा यहाँ से कुछ दिखाई देता है, थोड़ा सा हाथ टाइप का, तो लोग क्या कहते हैं, क्या पैदा हुआ है, क्या पैदा हुआ, बवाल पैदा हुआ, है ना। अच्छा नहीं मानते उसको कहीं। और ये भी देखा गया कि वो बच्चा ज़्यादा समय जीता भी नहीं है। तो बताइए, तीसरा हाथ आने से वो उसको अशुभ कहते हैं, ये अच्छे की लक्षण नहीं है, ये खराब लक्षण है। और जिसके 8 हाथ है तो वो कौन से अच्छे लक्षण है? फिर सोचो जरा दिमाग से, उसे पूछते हैं। हम सबके एक सिर होता है, किसी का थोड़ा सा साइड में कुछ और भी दिख जाए, उसे कहते हैं बवाल पैदा हुआ। कई लोग तो मार ही देते हैं उसे, किसी के 2 भी जुड़ जाते हैं। हाँ, 2 जुड़ जाते हैं, वो तो 2 आत्मा होती है, 2 आत्मा ऐसा 2 जुड़े हुए होते हैं, एक का मुंह इधर एक का मुंह इधर, ऐसे सर्कस में कई बार देखने को मिलते हैं, हमने भी देखे हैं। वो तो कुछ आत्मा का इस तरह का कर्मों का हिसाब किताब रहा कि उनको एक साथ ही जॉइंट पैदा होना था। जुड़े हुए बच्चे तो और भी होते हैं, लेकिन वे क्यों चिपके, और तो ना चिपके हुए जो 2 एक साथ बच्चे पैदा होते हैं। किसी का सिर और किसी का धड़। हाँ, किसी का धड़, ऐसे कमर चिपकी होती है,
क्योंकि कई ऐसे साइड में चिपके होते हैं ऐसे। इसके ऊपर एक मुझे बात याद आई, अभी कुछ समय पहले की बात थी, पता नहीं कहाँ की थी, पेपर में पढ़ा था। 2 बहनें थी, बचपन से ही ऐसे जॉइंट पैदा हुई थी। अब दोनों की आत्मा तो अलग अलग है ना, भले दोनों चिपके हुए, शरीर भी अलग अलग थे, बस ऐसे चिपके हुई थी वे, ऐसे यहाँ से खवा चिपका हुआ था। ऑपरेशन डॉक्टर ने मना कर दिया था, कुछ कारण होगा, नसों का जॉइंट ऐसा होगा, तो ऑपरेशन। तो एक थी उसमें वकील, वकालत की पढ़ाई पढ़ रही थी, और एक पढ़ रही थी डॉक्टर की पढ़ाई, ठीक है। अब डॉक्टर का तो चल जाएगा, उसको अपने क्लिनिक पे बैठना है या हॉस्पिटल में, ऑफिस में बैठना उसको अपने कमरे में, लेकिन जो वकील होगा उसका चल जाएगा एक जगह बैठ के, उसका तो नहीं चलेगा। उसको तो कभी किसी कोर्ट में जाना है, कभी किसी कोर्ट में जाना है। दोनों की पढ़ाई इस तरह की, दोनों के विचार बिल्कुल अलग, दोनों की पहरवाइश भी अलग। उसको पूरा ढक के पैक होना पसंद और वो पैंट पहनना